प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। जैसा कि दर्शकों चुनाव का माहौल है और प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा, मैं बता दूं गाजीपुर डेयरी फार्म जहां डीडी फ्लैट है वहां पहुंचा और सामने जो है जिस कूड़े के ढेर के से बिजली पैदा करके ये प्लांट चलाया जा रहा है वहां हम पहुंचे हुए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं। माता जी अपना नाम बताएं। कमलेश है। कमलेश जी, ये बताओ जैसे कि यहाँ अब ये प्लांट से कोई परेशानी है? वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या परेशानी है बताओ? आंसू गैस है, सभी कुछ है और के बच्चे बीमार रहते, कोई घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता। इसकी वजह से सब अंदर ही घुटे रहते हैं, सब बच्चे भी, हम भी सभी निकल नहीं पाते इसकी वजह से। तो अब आपने इसकी कहीं शिकायत करी? शिकायत तो नहीं करी कहीं भी। शिकायत नहीं करी? एक मिनट कट कर देना। जो आप क्या कह रहे हैं, अगर इसे हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? अब तुम्हारे कहने से हटे, तुम्हारे कहने से हटेगा भाई। ना, हम तो आपकी बात को आगे भेज देंगे, हम तो सरकार तक भेज देंगे आपकी बात को हटाना ना हटाना। ज्यादा चढ़ा रहे हैं यार, इसे ज्यादा चढ़ा रहे हैं और इस पे जो मतलब कूड़ा डालते जा रहे हैं, हाँ प्रदूषण बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तो अब जो इस समय जो अब चुनाव चल रहा है, तो ये चुनाव वाले बताएंगे आके भी हम हटाएंगे, तो आप किसकी बात मानते? कोई ना हटाते भैया, जब हम तो बतेरे डोल लेंगे और गाड़ी में और मार बाल के सामान और भर लेगी। अच्छा, सही कहूँ मैं तो ऐसे भी हुआ था? अगर हाँ, कोई विरोध करता था उसके साथ ऐसे भी होता था? हाँ ऐसा भी खूब है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नमस्कार, जय हिंद। मैं गाजीपुर का निवासी हूँ, डीडी फ्लैट का, और मैं अपने क्षेत्र को बहुत प्यार करता हूँ, जैसे कि बाकी सब करते हैं, बुज़ुर्ग बच्चे सब। 88 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे माताजी पिताजी यहीं थे और मेरे पिताजी सेवानिवृत्त है आर्मी से, मेरी माताजी रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल है, मैं एमएनसी में काम करता था। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, एक नया प्लांट अभी आया है, उससे पहले कूड़े का खत्ता था। अब कूड़े का खत्ता जब आया, जब विरोध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। जहाँ तक मैं समझता हूँ, छोटे छोटे नौनिहाल, आप समझ रहे हो कि नहीं, जो नवजन्मी शिशु है, इनक्यूबेटर से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि जब भी यहाँ आते हैं तो ये प्रदूषण यहाँ पे है। प्रदूषण से जो पूरी बीमारी फैला रहा है इससे बहुत ज़्यादा। तो आपने इसकी कोई शिकायत यहाँ के विधायक से, यहाँ के किसी मंत्री से, किसी संतरी से कोई की? देखिए, निष्पक्ष रूप में कह रहा हूँ, आपका विधायक आपके द्वार करके कुलदीप जी यहाँ पे आए थे एक रविवार को, तब मैं पहुँचा और मैंने और एक दादा है बंगाली यहाँ के, उन्होंने उनसे प्रश्न किए। पहली बात तो एक विधायक को कुछ न कुछ अंग्रेजी टूटी फूटी आनी चाहिए। उनके सिर के ऊपर से तो हमारे प्रश्न ऐसे निकले अंग्रेजी में जैसे मिराज मिसाइल जैसे जाओगे। वो जवाब नहीं दे पाए। हमने उनसे पूछा कि इसका निदान क्या है, आप बताइए। जैसे एक अम्मा ने कहा 150 मीटर की ऊंचाई, फिर 200, 250 कर के पता नहीं कितने 100 बढ़ते जा रहे हैं, डंपर पे डंपर आते जा रहे हैं। ये श्रीमान जी कह रहे हैं, उसके बगल में ही है, सुनील है इनका नाम। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर कोई आदमी इस त्रासदी से पीड़ित है। ये मानव निर्मित त्रासदी है, कोई प्राकृतिक नहीं है। तो सुनील जी आप बताइए, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे क्या? जी सर, जब प्लांट आया उससे पहले हमने प्रोटेस्ट करा। प्रोटेस्ट करने के बाद में इसमें कोई सुनवाई नहीं, और कुछ नेताओं के पास में भी गए, जब हम इनसे परेशान हुए, बहुत सारा धुआं होता था, तो नेता कहते चलो जी वहाँ पे हंगामा करेंगे। यहाँ पे हंगामा करने के बाद में नेताजी अंदर जाते थे, उनको कैलकुलेटर में हिसाब दिखाया और जाओ भी तुम घर चलो, कल से बंद हो जाएगा। एक बार हरियाणा की गाड़ी, यूपी की गाड़ी है, डायरेक्ट हमने पकड़ी यहाँ पे, उसमें भी नेताजी सेटिंग करके निकल गए यहाँ से। इतना धुआं, उनकी वीडियो भी हमारे पास है, हम आपको सेंड करेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं आज तक। आज जब वोटों की राजनीति आ रही है, जब यहाँ केजरीवाल जी को अपना निगम पार्षद चाहिए, तो आज केजरीवाल जी कह रहे हैं इस खत्ते को हटवा देंगे। आप उनसे ईमानदारी से धर्म खा के ही पूछिए कि उनसे पहले जनता ने विरोध करा, कौन सा नेता यहाँ आकर रुका हमारे लिए, कहा कि हम प्रोटेस्ट में हैं साथ। मतलब ये है कि यहाँ की जो जनता, इनका ये कहना है कि आज यदि चुनाव आ गया है तो केजरीवाल जी भी आ गए हैं कि हम इस कूड़े के ढेर को हटा देंगे। हम प्लांट को भी कह रहे थे हटाने के लिए, आप प्लांट को नहीं, लेकिन कूड़े के ढेर को हटा देंगे, ऐसा जिक्र कर रहे हैं। बताइए सर, बताइए। श्री अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया जी। मैं इनके मामा यहाँ इनके दफ्तर में बैठे हुए थे। श्रीमान जी गाड़ी से उतरे और जिले सिंह जी हाथ मिलाया और श्रीमान जी कह के हाथ मिला करके इसका दोबारा री इनॉग्रेशन करने के लिए वे गए हैं। मेरा सवाल यही है, अगर ऐसा मंत्री इस प्लांट का नवीनीकरण करने के लिए जाता है, कटिंग द रिबन, समझते हो आप, तो यार ऐसी सरकार काहे के लिए दिखावे वाली?
काहे के लिए? मतलब सरकार जो है इसका दोबारा रिओग्रेशन कर रही है, इसका उद्घाटन कर रही है, तो इसे तो फिर ये जो इसे हटाने का, कूड़े के ढेर को हटाने का ढोंग क्यों? यही कहना चाह रहे हैं। सर यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को साइनस की प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गए। अब तो सांस की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को, टीवी तो नहीं, साइनस मतलब ये है कि सांस बिल्कुल नहीं आ रहा, सर्दी जुकाम इन्फेक्शन एलर्जी, मतलब कंटिन्यूसली 5 साल से मैं भी मेडिसिन पे ही हूँ इसकी वजह से। तो सरकार से यही निवेदन है सर, ये तो बंद होना चाहिए। ये तो बंद होना चाहिए, लेकिन अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बंद हो जाएगा। अब क्या आप सहमत हैं? देखो कहने में और कह रहे हैं कि यदि हम एमसीडी में आए तो हम इसे बंद कर देंगे, तो आप सहमत है कि बात से कि वो बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद होना चाहिए ये, अगर करते हैं तो सरकार से हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन। 8 साल से जी जो भी सरकार आती है वादे करती है बहुत सारे, कैसे साहब मैं ये हटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और जब सरकार बन जाती है, चाहे एमसीडी में बन जाए, चाहे सरकार उसमें बन जाए, तो उसमें क्या होता है, ये कहते हैं कि साहब हम वादे तो लंबे लंबे कर देंगे, लेकिन झूठ की कहीं अंत नहीं है, झूठ का कोई अंत नहीं है। दो टूक सवाल मैं करना चाहता हूँ। झूठ का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। दो टूक सवाल मैं करना चाहता हूँ। श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली प्रदेश के, श्रीमान जी आप यहाँ पे आए, आपने कहा दवा बटी है, दारू बट रही है, मुझे वोट दीजिए। मात्र आपको वोट का ही लक्ष्य है, जो आपने प्राप्त करना है वो आप हमेशा प्राप्त करते हो। बिजली के बारे में देखा जाए 200 यूनिट फ्री, उसके बाद क्या बनता है क्या नहीं बनता, वो अभी जो आया बिल उसमें पता लग चुका है। पब्लिक जो है अंधी नहीं है, पब्लिक देख रही है। एक कहावत है हमारे गांव में, मैं साउथ का हूँ, केरल प्रदेश का हूँ, हमारे गांव में कहावत है, बिल्ली आंख मीच के सोच रही है कि मैं दूध पी रही हूँ, किसी को पता नहीं लग रहा, लेकिन जनता लठ लेके खड़ी है, मारेंगे। जनता लठ लेके खड़ी है कि बिल्ली का मद्दू तोड़ देंगे, ऐसा कुछ है? हाँ जी बताओ सर। ऐसा है, ये खत्ते पे हम बीच में गए थे सर। ये तो अब इलेक्शन आ रहे हैं, 5 साल से क्या आपसे पहले केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी? उनके विधायक जी भी हैं, पीडब्ल्यू में रोड भी आ रहे हैं, आप सब पर नज़र मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कार्य नहीं है। यहाँ पर कार्य करा, हम देखो पार्टी वाइज नहीं है ना, हम बीजेपी से ना हम आपसे, जो हमारा कार्य करा है वो हमारा नेता है। हम नेता की बात कर रहे हैं, पार्टी देखो बहुत बड़ी है, पूरी दिल्ली बड़ी है उनके लिए। खत्ते पे सिर्फ कार्य कराया तो हमारे माननीय सांसद गौतम गंभीर जी ने, चाहे वो किसी पार्टी से हम इससे मतलब नहीं है, उन्होंने 5-6 मशीनें लगवाई और मुझे लगभग लगता है कि 10% खत्ता कम हुआ, ज़्यादा नहीं, ओनली 10%। यानी कि बीजेपी ने या सांसद गौतम गंभीर ने इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ मशीनें लगाकर उस कूड़े को 10% कम कर पाए। अब इसे तो चाहे राजनीति, चाहे इसे चुनाव स्टंट भी समझा जा सकता है ना? ये चुनाव स्टैंड वाली बात नहीं है तो ये मशीनें कब लगी थी फिर बता? सर ये मशीनें आज से कम से कम, जब वो पहले इलेक्शन जीते, उन्होंने छुटते नहीं कहा था कि मैं जीतूँ नहीं दूँ, मुझे सबसे पहले खत्ते का कार्य कराना है। मुझे लगा गाईपुर डेयरी फार्म वास्तव में इनसे परेशान है। उन बेचारों ने इलेक्शन जीतने से पहले ही ये सूचना कर दी कि सबसे पहले अगर मैं जीतता हूँ तो इसी का कार्य कराऊंगा, और उन्होंने कराया। यानी कि आज 10% उसकी जो हाइट है कम हो गई है, और भविष्य में अब बीजेपी भी कहते हैं कि हम हटाएंगे, और आम आदमी पार्टी कह रही है हम हटाएंगे। बताता हूँ सर, केजरीवाल जी पे तो विश्वास नहीं करा जाएगा। 5 साल से आज तक किसी ने भी कुछ कराया नहीं, और जिसने कराया गौतम गंभीर जी ने कराया, तो हम तो उन पर विश्वास करेंगे जो करा रहा है। जो सामने दिखेगा उसे तो कहेंगे हाँ ये करवा सकते हैं। रही पार्षद जी की बात, ये पार्षद डालते हैं, पार्षद का काम है नालियों का कार्य कराना। विधायक का हाथ तो नालियों का है भाई, विधायक का कार्य क्यों नहीं करा रहे आप? बाहर का मेन रोड देखिए क्या लो पड़ा, गड्ढे वगैरह पड़े। देखिए इन्होंने नाले भी बताए हैं, और सामने जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम आपसे उनसे भी मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप जरा देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। मैं सतबीर सिंह लेता हूँ। वो करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जब दो इसे कानून कर दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या व्यवस्था रहेगी इसको जमींदोज करने की, मतलब कैसे इसे हटाया? शीला दीक्षित ने इसको बनाया, भारतीय जनता पार्टी हम लोग प्रदर्शन किया, हर चीज धरना दिया, नहीं मानी, यहाँ बना दिया गाजीपुर में बढ़िया स्वच्छ भारत पात्र था। लेकिन जब पूरा दिल्ली का पूरा आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हमारे सांसद जी ने मशीनें 20 मशीनें लगा दी है, और मशीनें कूड़ा अलग, मिट्टी अलग, सारा सड़कों में यूज हो रहा है। जब 15 साल तो हमारे सांसद जी ने योजना बनाई ना, केजरीवाल ने शीला दीक्षित। सर दिल्ली सरकार अभी कोई फर्ज नहीं भरते, नहीं दिल्ली सरकार कोई फर्ज नहीं फर्ज है। शीला कुछ नहीं किया, केजरीवाल 7 साल बाद क्या किया? अब केजरीवाल क्या कर रहा है? पहले से तो आधा हो गया है, और के जब से गिरा जब केजरीवाल जी कहाँ थे? भाई साहब क्षेत्र दे रहे हैं, मैं प्रधान का उसमें चला गया था। मैं बताऊँ उस बात है, तुम्हें आ जाओ। आप देखो ना, तब से कितना आधा हो गया है। जब हमारे सांसद जी करवा रहे हैं
गए, इतनी इतनी मशीनें लगा के काम करवा रहे हैं। तब से केजरीवाल कहाँ थे, जब क्यों नहीं गए? एमसीडी के चुनाव आ गए, तब केजरीवाल जी वहाँ जाके पहुँच रहे कि हमारी पब्लिसिटी होगी। गाजीपुर डेयरी फरवा के सो जाएगी ना, नौटंकी करता है वो। पहले तो कोई नहीं गया था वहाँ। यहाँ तो मौतें हो रही हैं डेली इतने 8 साल से कहाँ थे केजरीवाल जी? एक दिन भी गए? मैं आगे RW का अध्यक्ष हूँ। ये आप पार्टी को वोट दिए, हमने आतिशी को वोट दी, गौतम अम्बी को वोट हमने नहीं दी, पैसा दिया। अब आप सुन लो, 76 से रह रहे हैं हम यहाँ पर। कांग्रेस इसको लेकर के आई, गौतम गंभीर जिसको हमने वोट नहीं दी, उस आदमी ने मशीनें लगाई। अगर केजरीवाल जी दिल्ली सरकार के हमने उसे वोट भी दी तो आगे यहाँ काम करते ना। हमें दुख है, ये अख्तर भाई रहते हैं, आप पार्टी सपोर्ट करते हैं। मनोज मैं मोहम्मद अख्तर की कमांडर हूँ, एयरफोर्स से रिटायर हूँ। अच्छा। मैं पहले कांग्रेसी पक्का, आज भी कांग्रेसी हूँ, कल भी था, परसों था। और अब जब कांग्रेस चली गई तो मैं आम पार्टी में, यहाँ केजरीवाल जी आए थे, मनीष जी आए थे, हमारे रोड पे ही हैं। तो उन्होंने कहा भाई कोई अच्छा आदमी है बताओ, तो मेरे किराएदारों ने मुझे बताया। तो हाँ, मैं कहता 8 साल पहले बात बताऊँ। तो उन्होंने 1-2 काम यहाँ किए, हमारी मस्जिद में पानी दिया, ये अच्छा काम किया, मस्जिद और मंदिर दोनों जगह पानी दिया। लेकिन काम उन्होंने कभी नहीं किया हमारे गाजीपुर में। हमने कार्यकर्ता रहा और अन्ना जी के गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा, तो अब आप ने जो भाजपा को समर्थन देगा अपना, ये है 35 साल से मेरी मिसेज है, 35 साल से संस्कृत से PhD है। मंत्री सीमा अख्तर सिकंदर वक्त इनके रिश्तेदार हैं, जो मंत्री सिकंदर वक्त थे वो इनके रिश्तेदार, वो पार्टी का है। मतलब कार्यकर्ता हूँ सीनियर, लेकिन काफी पदों पे रही हूँ। लेकिन बात यही है कि जब काम नहीं होता तो अफसोस होता है, और कोई काम। तो भाजपा काम कर रही है। भाजपा ने 35 साल पहले यहाँ काम किया, पहले भी किया है। 35 साल पहले आप संतुष्ट हैं? हम भाजपा से संतुष्ट हैं, 35 साल पहले आज क्यों संतुष्ट हैं? ये प्राइमरी स्कूल देखिए आप, ये करा था दिल्ली का टॉप स्कूल, आप देख लो यहाँ गाजीपुर में। उन्होंने कहा कि मैं प्राइमरी स्कूलों को अब आके ठीक करूंगा, प्राइमरी स्कूल। अरे भाई देखो ना, आप सामने, मैं यहाँ सुनो, मैं यहाँ के RW का अध्यक्ष हूँ, डेयरी फार्म का भी, DDFLET का भी। मैंने आतिशी से कहा, आतिशी क्या करोगी? ये करेंगे। अभी आप फोन मिला लो, आतिशी अगर फोन उठा ले तो आपका गोपाल राय फोन उठा ले। हमने डेयरी फार्म के मुझसे 1 करोड़ रिश्वत मांगी गई थी, गोपाल राय ने मांगी थी 1 करोड़ रिश्वत। और जो आजादपुर मंडी का जो चेयरमैन है ना, वो खान साहब क्या नाम है, उसके द्वारा 10 डेयरी फार्म, जो यहाँ डेयरी पशु पालोगे, गाय पालोगे, भैंस पालोगे, जब आप हमें 1 करोड़ रिश्वत दे दोगे, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मेरी सुन लो आप यहाँ का जो प्रवक्ता है, जो आप पार्टी का, वो है मोनू कुलदीप उर्फ मोनू। आज उसके आप मेन रोड देखे आप, अगर पूरी दिल्ली में PWD में एक भी एम्प्लॉय दिखा दें आप, उसके बाद रिकॉर्ड, तो मैं गुलामी करूंगा आपकी। एक भी कर्मचारी PWD में नहीं है, PWD की रोड एक भी साफ नहीं हो रही, नाला एक भी साफ नहीं हो रहा। उसको तो ये लोगों ने जिताया, वोट ये अख्तर भाई को जिताया किस बात पे? काम के नाम पे बताया। ये कांग्रेस काम नहीं कर रही, ये काम करेगा। केजरीवाल की रोबोटिंग में अभी मेरे मोबाइल में है, उनकी CM साहब से मेरी डायरेक्ट बात होती है। मैंने अभी 10 दिन पहले उनसे ये बात में, साहब आप ये तो देखो, आप फोन काट देते हैं हमारे जैसे अफसर का, तो बाकी जनता का आप क्या करेंगे? वो रिकॉर्डिंग मेरी चल गई, सारी जगह सब चली गई। तो उन्होंने फिर मुझे परसों बुलाया मनीष जी ने अपने ऑफिस में, कहा खान साहब आप तो हमारे बहुत खास आदमी, अच्छे हैं। तो मेरे साथ दुख ये हुआ कि आप हमारा जो मोबाइल काट देते हैं, आप हमारा मोबाइल काट देते हैं। हमारे घर में आज भी पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा भैया। हमने उनके दवा के लिए कहा था कि सब दवा खींच दो, बड़ी मेहरबानी होगी, दुनिया में खींच। तो क्या कहा उन्होंने? नहीं खान साहब आप अपने घर में खिंचा लो, आपको क्या लेना? ये लड़की रहती है, लड़की सामने सीमा, हाँ सब है मेरे पर। ढिल्लो जी का साथ हम क्यों हैं? इनके ढिल्लो जी का साथ ये है, अच्छे ढिल्लो जी को हमने ना वोट करना, हमारे निगम पार्षद रहे कुछ रहे। ढिल्लो जी चेयरमैन थे MCD के, तो हमारे बंदरों का बड़ा आतंक था। 10-20 आदमी को डेली बंदर काटते थे, और हम इनके पास गए पहली बार, हमारे RW गई, जिनमें प्रेसिडेंट जब भी था मैं, तो भाई साहब हम कहे बाबूजी आप पहुँचो, पिंजरा आपके घर लग जाएगा। इन्होंने पिंजरे लगवा दिए, यहाँ 60 बंदर पकड़े, बाकी बंदर यहाँ से भागे। आज तक बंदर नहीं है, 10 साल तक कॉलोनी। राजकुमार ढिल्लो की देन फंड भी लगवाया, इनके साथ है, ढिल्लो साहब के साथ। भारतीय जनता पार्टी ढिल्लो साहब, भारतीय जनता पार्टी
पूर्ण समर्थन दे रहे हैं आप। 35 साल पहले यहाँ पवार साहब थे, ढिल्लो साहब को पता होगा, बीजेपी ने ऐसे काम किया था यहाँ पर कि मोती जैसा काम किया। 35 साल पहले जब मैं आया था तो मैं साउथ दिल्ली के क्लास अपार्टमेंट में रहता था। जब वहाँ से कोठी खाली करी, हम फिर अपने मकान में आ गए। 35 साल पहले बीजेपी ने ऐसा काम किया था कि हमारी गाजीपुर को उसकी बहुत ही लास्ट में शीला जी आई, संदीप जी आए, ये देखे हमें यहाँ दहेज में। और यहाँ देखिए सबसे ज्यादा बीमारी फिलहाल में अभी नजर नहीं आ रहा है। धुआं आता है। चलो चलो मैं रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा आपको, जो मेरी उनसे बात हुई। हाँ, उनसे बात हुई मेरी। बेटे आप पार्टी के प्रवक्ता मोनू कुलदीप का एरिया है। हाँ। और बेटे इधर भी देखना, इधर 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 ये सिसोदिया जी को भी दिखा दिया हमने। अभी दिखाओ, वो देख लो आप रोड। ये PWD के नाले की हालत है। नालों की व्यवस्था है और ये रोड देखिए पूरा PWD का रोड है, देख लीजिए आप। ये प्राइम इंडिया न्यूज किसी का कोई पक्ष और नहीं ले घर रहा है, में पानी लेकिन भरा हुआ है। जो सत्यता है ये अभी आई है और अभी आके देखे ये कोई कभी आज का नहीं भरा हुआ। और ये आज का नहीं भरा हुआ। दो घर में पानी आई है। और आप घर में पानी दिखाया झुग्गियों में जाके देखो बेचारे कैसे जी रहे हैं, घरों में पानी भरा डायरेक्ट बात करता हूँ आपके मोदी, निष्पक्ष बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। देखो ये हमने ढकवा रखा है, ये एकदम से हमने ढकवा रखा है। पहले भी आपको बताया था ये मकान खाली नोट 10 का ब्लॉक का जहाँ घरों में पानी भर रहा था और आज हम केजरीवाल जी की देन नहीं, हमारे अन्ना जी की देन नहीं है। हम अन्ना जी के अकाउंट पे रोक देंगे। वो हम आपको दिखा दें कि जो आज भी डेयरी फार्म में भी पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, ना पानी की व्यवस्था ठीक है। पानी बैग मारता घरों में घुस जाता है। बरसात में पानी यहाँ तक खड़ा रहता है, बरसात में पानी ऊपर तक। हम आपको बता दें त्रिपुरापुरी में भी यही हाल था और डेयरी फार्म में भी यही हाल देखने को मिला। मैं डीडे ब्रांड है बहुत डेयरी फार्म का। डीडीए जो डीडीए फ्लैट एरिया है जिनको मैं आपको दिखा दूँ, PWD एरिया के नाला है जो कि विधायक के अंडर में आता है। अब देखिए एक सीनियर ऑफिसर का ये हाल है तो बाकी पब्लिक का क्या? हम आपको बता दें एक विंग कमांडर का ये हाल है और मैं तो बाकी सीनियर आदमी का क्या हाल होगा? दिल्ली बाकी जूनियर गाजीपुर। आप तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।